वेलकम बैक टू किड्स ग्रो। आज मैं प्री नर्सरी के लिए हिंदी वर्कशीट लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं मैथ्स और इंग्लिश की वर्कशीट भी लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बच्चों को स्मार्ट वर्क सिखाइए, उसके लिए ये वर्कशीट कराना बहुत ज़रूरी है। एक तरह का काम करते करते बच्चे बोर होने लगते हैं। साथ ही पूरे फुल बंगाली वर्जन में मैंने एक बांग्ला और मैथ्स का एक वर्कशीट में लेकर आ चुकी हूँ। उसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर अभी जाइए और उसे देख लीजिए, जो आपके बहुत काम आने वाली है। जो मेरे बंगाली कई व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने वो स्पेशली तैयार किया है। तो चलिए आज हिंदी की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप जाते हैं, हम स्वरों से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आ, छोटी ई, बड़ी ई, इन सब से स्टार्ट करते हैं। तो इन सब को लिखवा, जब हमने स्टडी कर लिया है उसके बाद लिखवाना किस तरीके से है। सबसे पहला पैटर्न, बच्चे जब स्टार्टिंग में कुछ भी लिखते हैं अपनी ग्रिप मजबूत करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उनको लिखवाना। सबसे पहले हम इस तरीके की लाइनिंग देते हैं उनको, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही कोई अक्षर नहीं बना सकते। तो इस तरीके की लाइनिंग देने के बाद बच्चा क्या करता है, इस पर स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से सीख लेता है। स्टैंडिंग लाइन का वर्क बाद में इस पर काम आता है। अगर उसके बाद वो इस तरीके से कर्व्स, इसी तरीके से ये सब लाइनें, ऊ छोटा ऊ इसलिए जिससे वो अ भी सीख जाएगा, आ भी सीख जाएगा। इस तरीके से हम देते हैं। तो बच्चों को स्टार्टिंग में पहले ये सब चीज़ें सिखाएं, ये सब चीज़ें लिखने के लिए दे। इससे क्या होगा, उसकी ग्रिप मजबूत होगी, उसको प्रैक्टिस हो जाएगी ये सब लिखने से पहले इस चीज़ की। जब बच्चा इन सब चीज़ों को, स्टैंडिंग कर्व्स, लाइंस को सीख जाएगा तो वो बहुत अच्छे से अ से अनार, आ से आम, इन सब चीज़ों को बना पाएगा। शुरू में ही बच्चे को थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवाए, बहुत ज़्यादा लिखने का वर्क नहीं देना है आपको। इस तरीके से मज़ेदार वर्क देंगे बच्चों को तो उनको इंटरेस्ट आएगा करने में, सीखेंगे भी बच्चे, बहुत ही फास्ट तरीके से सीखेंगे। और ये तो हम सबकी कोशिश रहती है पेरेंट्स की, जिससे फास्ट तरीके से बच्चा सीख पाए। अब उसके बाद आपको धीरे धीरे ये देने के बाद अ से अनार देना शुरू करना है। इस पर बच्चा लिखने की प्रैक्टिस करेगा। आ से आम देने की कोशिश करनी है, इस पर भी बच्चा लिखने की प्रैक्टिस करेगा। ये काम हमारा अब चलता रहेगा अ से लेके अह तक। लेकिन उसके बीच में जिस तरीके से हमें प्रैक्टिस करवानी है बच्चे, जिससे और ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करे, तो आप ये वाला वर्क दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक तरीके का देख के बताया है कि जैसे छोटी ई से इमली है, आप यहाँ पे थोड़े थोड़े कार्टून बनाकर, वर्क बनाकर बच्चों को साइड में लिखने के लिए दीजिए। तो बच्चों को ना इस कार्टून के थ्रू लिखने का मन करेगा और बच्चे को इंटरेस्ट आएगा लिखने में। आप उसमें आप ड्रॉ करके साइड में ही उसका लेटर दे दीजिए। फिर बच्चा उस पर, पहले स्टार्टिंग में बच्चा इस डॉट डॉट को फिल करके लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अभी ठीक से लिखना नहीं आता है, वो खुद से नहीं लिख सकता है। तो इसलिए इस पर आप उसको पकड़वा कर भी स्टार्टिंग में लिखवा सकते हैं। अगर वो लिखना सीख गया है आपका बच्चा तो उसके बाद आप इस तरीके से डॉट डॉट दे दीजिए, इसके ऊपर बच्चा लिख लेगा। इसके बाद देखिए हम इस तरीके से दे सकते हैं बच्चे को, अ और ई पर गोला लगाओ। ये वर्क देने का मतलब है आपने इस तरीके से एक अच्छा सा सुंदर सा कुछ भी ड्रॉ कर देना है, उसके अंदर कुछ लेटर्स दे देने हैं। अब जैसे इसमें लिखा है अ और ई पर गोला लगाओ। अब बच्चा क्या होगा, इससे ना अ को ढूंढेगा तो उसको अक्षरों की पहचान हो जाएगी। वो लेटर्स पहचानने लग जाएगा कि कौन सा अ है, वो ढूंढने की कोशिश करेगा। छोटा बच्चा है, उसके लिए यही बहुत टफ काम है। उसको प्रैक्टिस करते करते सारे अक्षरों की पहचान होने लग जाती है। तो बच्चा क्या होगा, जल्दी जल्दी से अ ढूंढेगा और उस पर गोला लगाएगा। तो कहेगा अ, पहले स्टार्टिंग में आप एक उसको करके भी बता सकते हैं। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको एक करके बताइए। इसके बाद और भी अ है, आप कहिए उसको ढूंढने के लिए, बच्चा तुरंत ढूंढ कर उस पर गोला लगाना शुरू कर देगा। इस पर ई है, ई को ढूंढना है हमें, तो छोटी ई आप एक बता सकते हैं उसको समझाने के लिए। अगर उसको समझ आ गया है तो वो खुद ही इसको कर देगा। तो स्टार्टिंग में ये वर्क आप ज़रूर करवाएं। इसके बाद देख लीजिए, चित्र देखकर अक्षर मिलाओ। अब ये वाला वर्क जो है, बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग मिलेंगी। आप जो भी आपको पसंद हो, जिस तरीके से भी बनाना हो आप बना सकते हैं। आप अ से आम, अ से अनार ना बना के अजगर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको इजी लगे, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा करने में। इसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे इसमें पहले स्टार्टिंग में छोटी इमली बना रखी है, तो आप बच्चा अगर खुद कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो आप उसको समझाइए कि ये इमली किससे स्टार्ट होती है, छोटी ई से। तो इस तरीके से वो छोटी ई कहाँ है, आप उसको समझाएंगे कि यहाँ पर है, तो इससे आपको क्या करना है, यहाँ पर मिला देना है। तो ये बच्चा समझ जाएगा। उसके बाद आप अगर ऐसे बोलेंगे कि ये क्या है, आ, और यहाँ पे क्या है, आम, तो क्या होता है, इससे ये स्टार्ट होता है। बच्चों को इससे बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा और उसको ये मिलाने में भी मज़ा आएगा, करने में भी मज़ा आएगा, और बच्चों से अ से अनार, आ से आम, ये सब आसानी से सीख जाएंगे। तो बच्चा आ से आम को मिला देगा। इस तरीके से करवा सकते हैं। इसके बाद अनार, अनार किससे स्टार्ट होता है, आप बच्चों को बोलेंगे किससे होता है, अ से। तो फिर अ कहाँ है, यहाँ पे बच्चा ढूंढेगा। अब वो खुद ही देखेंगे कि वो मिलाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से बच्चा ना सारे धीरे धीरे करने लग जाएगा और उसको इसमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा।
तो इसके बाद हम देखते हैं समान अक्षर मिलाओ। समान अक्षर मिलाना है आपको, एक साइड कुछ अक्षर लिख देने हैं इस तरीके से, दूसरी ही साइड उनको इधर उधर करके लिख देना है। अब बच्चा क्या करेगा, एक पहले आप देखेंगे कि एक उसको समझा सकते हैं कि अ कहाँ पे, ये ई क्या है, आप उसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। बच्चा इस समय पढ़ना सीख चुका है इसलिए वो आसानी से पढ़ देगा। तो अ कहाँ है, यहाँ पर। उसके बाद आप कहेंगे कि इधर अ कहाँ है, वो ढूंढेगा और उसको उससे मिलाने की कोशिश करेगा। जब ढूंढ लेगा उसके बाद कहेगा यहाँ है, तो आप उसको कह देंगे कि इससे इसको मिला दो आप। अब इस तरीके से बच्चा दूसरी आप जब बता देंगे, एक बता देंगे, तो वो बाकी सारे अपने आप कर लेगा बहुत ही जल्दी। इस तरीके से उसको अक्षरों की अच्छे से पहचान हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ई है, छोटे से छोटी ई है, यहाँ पे छोटी ई से मिला देगा। यहाँ पे आ है, आ से मिला देगा। इस तरीके से छोटा ऊ है, वो बहुत अच्छे से अक्षरों की पहचान कर लेगा। इसके बाद आप इस तरीके का वर्क दे सकते हैं, बाद के स्वरों को लिखिए। अब बच्चा, क्योंकि अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत इस पर डॉट्स पर लिखना सीख चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, अ के बाद वाली जगह पूरी तरीके से खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा इससे पहले लेवल पर है, उसको अभी ठीक से लिखना नहीं आया है, तो आपको इस तरीके से बनाकर आप ट्रेन भी बना सकते हैं। ट्रेन की जो बोगी होती है उस पर भी आप ऐसे इस तरीके से लेटर्स लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप ऐसे बनाकर पहले अ एक अक्षर आप लिख देंगे, उसके बाद के अक्षर पर आप डॉट डॉट दे दीजिए, बीच में एक और अक्षर लिख दीजिए। इस तरीके से बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और वो सीरीज़ बाय पढ़ने लग जाएगा। उसको पढ़ना आ जाएगा, उसको लिखना आ जाएगा सीरीज़ बाय की अ के बाद आ है, उसके बाद छोटी ई है, फिर बड़ी ई है। और कार्टून तरीके से आप देंगे तो बच्चों को ज़रूर लिखने में इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद एक और दे दीजिए, उसके बाद के अक्षर यहाँ पे आप जिस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, उसके बाद आप यहाँ से फिर से ऊ से स्टार्ट कर दीजिए कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए। इस तरीके से कुछ डॉट दीजिए और कुछ आप खुद लिख दीजिए। तो बच्चा डॉट्स पर प्रैक्टिस कर लेगा। अगर बच्चा इसके बाद वाले लेवल पर यानी कि ये सब डॉट्स करना सीख चुका है और उसको प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप इन जो डॉट्स वाली जगह है उसको डॉट्स ना देकर उसको खाली छोड़ दीजिए, बच्चा उस पर खुद लिख सकेगा। इस तरीके से 2 तरह का काम इस वर्क पर हो सकता है। इसके बाद देखिए इस तरीके से ये मैंने दिया है बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए पूरे तरीके से कि आ लिखो। जब आप एक तरीके से देते हैं ना, इस तरीके से लिखने के लिए देते हैं बच्चों को, जैसे कि मैंने आपको पहले में बताया है, आप जब इस तरीके से बच्चों को लिखने के लिए देते हैं, ये वाला जो पैटर्न है, तो बच्चों को इतना बोरिंग लगता है, वो लिखना ही नहीं चाहेंगे बार बार। लेकिन अगर आप वही चीज़, वही आ या अ से अनार, आप सोचिए जैसे कि आपने एक अनार बना दिया बड़ा सा, उस पर कलर कर दिया और बीच बीच में आपने गोल गोल राउंड करके उसके जो दाने हैं उस पर आपने अ लिख दिया डॉट डॉट करके, तो बच्चा उस पर क्या होगा, बहुत अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेगा, उसको ना इंटरेस्ट आएगा। और वही आप सिंपल तरीके से लिखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे दीजिए, बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, वो करना नहीं चाहता। तो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक पेड़ बना दिया है और आम बना दिया, तो उस पर लिख दिया है, तो बच्चा इसमें बहुत इंटरेस्ट तरीके से आम को फिल करेगा, मतलब आ को फिल करेगा। इस तरीके से बहुत उसको अच्छा लगेगा। एक करने के बाद दूसरा करने के बाद वो और भी आपसे मांगेगा कि मुझे और भी इस तरीके से वर्क दो, मैं करूँगा। तो बच्चे को क्या होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसको अच्छा भी लगेगा। तो आप इस तरीके का वर्क ज़रूर दीजिए। इसके बाद देखिए चित्र देखकर अक्षर लिखो। इसमें आपको इस तरीके से बाकी के सिर्फ अ से लेके अह तक के हैं, इसके बाद क ख भी आप इसी तरीके से सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चित्र देखकर अक्षर लिखो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ ऐसे इस तरीके से चित्र बना देने हैं। इस तरीके की पिक देखने के बाद बच्चों को इंटरेस्ट आएगा और उसके सामने ही आपको इसी के अक्षर, पहले अक्षर को लिख देना है डॉट डॉट करके। डॉट डॉट करके जब आप लिख देंगे, बच्चे को आप बताएंगे ये क्या है, ये है ईक। ईक किससे स्टार्ट होता है, बड़ी ई से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, ये डॉट डॉट है, सॉरी थोड़ा डीप हो गया है, तो डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, तो इस पर बच्चा आसानी से ऐसे कवर कर लेगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद वो सीख जाएगा। तो इस तरीके की आप प्रैक्टिस के लिए उनको वर्क दे सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, ऐनक है। ऐनक किससे, बड़े ए से स्टार्ट होता है, तो इस पर आपको क्या करना है, लिखना है। इस तरीके से बच्चा लिख लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को सुंदर सुंदर चित्र बनाकर दीजिए, काम वो ज़रूर करने में इंटरेस्ट लेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं इस तरीके की आइडियाज़ देखने के लिए कि बच्चे को इस तरीके से देना है। उसके बाद देखिए ये एक वर्क है जिस पे आपको क्या करना है, अक्षर देखकर सही स्वर पर गोला लगाना है। आपको इस तरीके से एक पहले स्वर का एक अक्षर यहाँ पे दे देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ
अक्षर अलग अलग तरीके के देने हैं और जो सही यानी कि इससे मिलता जुलता भी यहाँ पे देना है। तो बच्चा, अब आप उससे कहेंगे बच्चे से कि देखो यहाँ पर क्या है, वो पहले इसको आपको पढ़ के सुनाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को आसानी से अक्षरों की पहचान हो रही है। जब वो बताएगा ये आ है, आप उससे कहेंगे यहाँ पे आ कहाँ है, क्या ये आ है, वो कहेगा नहीं। आप पूछेंगे फिर ये क्या ये आ है, वो कहेगा नहीं। उसके बाद आप पूछेंगे ये वाला क्या आ है, तो फिर अगर उसको पहचान हो जाएगी कि तो वो बोलेगा कि हाँ ये आ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, इस पर गोला लगा दो। फिर उसके बाद ये वाला पूछना है तो कहेंगे नहीं, ये वाला भी नहीं है। उसके बाद अगर बोलेंगे कि ये वाला है तो बच्चा फिर से पहचान लेगा आसानी से और इस पर गोला लगा देगा। इस तरीके से अगर बच्चा थोड़ा सा और स्मार्ट बन चुका है, उसे सीख चुका है ये सब, तो वो आसानी से इसके बाद के अक्षर भी करने लग जाएगा कि ये ए है, छोटा ए है, यहाँ पे कहाँ पर है, इसे एडी। तो फिर यहाँ पर बच्चा इस तरीके से पहचान कर गोला लगाने लगेगा। तो इसी तरीके से बच्चा इस सब चीज़ों को कवर कर लेगा। अंग से अंगूर बच्चा आसानी से देख लेगा कहाँ पर अंग से अंगूर है, ये वाला कवर कर लेगा इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ें आसानी से बच्चा कर सकेगा। इससे बहुत अच्छे अक्षरों की पहचान हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा ये वाला करने में बहुत ही इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि जिसमें भी बच्चे अगर देखते हैं ना सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं, उसको करने में बच्चे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो जैसे इसमें है क्वेश्चन में कि चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला लगाना है, सेम प्रोसीजर इसी तरीके का है। यहाँ पे मैंने अक्षरों से समझा रखा है, लेकिन यहाँ पर चित्र से समझा रखा है, क्योंकि बच्चे चित्र को आसानी से पहचान लेते हैं और उसके बाद उसको करने की कोशिश जब करते हैं तो इससे ये होता है कि किससे ये स्टार्ट होता है, ये उनको धीरे धीरे समझ आने लग जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है छोटे बच्चों के लिए। तो आप ये जब कहेंगे ये क्या है, वो बताएगा कि अंगूर है। अंगूर किससे स्टार्ट होता है, अंग से। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे अंग है, क्या आपको दिख रहा है? इस तरीके से आप पूछेंगे बच्चों से। अगर बच्चा कहेगा हाँ मुझे दिख रहा है, तो बच्चा उस पर आसानी से गोला लगा देगा। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप उसको गोला लगाकर बता सकते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा ओ से ओखली है। यहाँ पे कहाँ पर ओ से ओखली है, बच्चे को अब तक पढ़ना आ चुका है, इसलिए बच्चा ये आसानी से कर सकता है। ओ से ओखली कहाँ है, वो उस पर गोला लगा देगा। इसके बाद ये अ से अनार है। अनार कहाँ पर है, यहाँ पे बच्चा देखेगा, एक एक करके पढ़ने की भी कोशिश करेगा। इससे उसको पढ़ना भी आएगा साथ में और लिखना भी आएगा। आप वहाँ पे ऐसे अनार पर गोला लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको सारे वर्क को आसानी से करवा सकते हैं। अ से अजगर, ये है अजगर। इसके बाद अजगर किससे स्टार्ट होता है, अ से स्टार्ट होता है, अ से अजगर। अजगर को देखकर बच्चा आसानी से अ पर गोला लगा लेगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को कई इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को इसमें समझ आने लगता है। उनके साथ खेलने के वे में ये पढ़ाई हो जाती है, सीख भी जाते हैं और हम पेरेंट्स को यही चाहिए कि बच्चे आसानी से सीख जाएं। तो ये थी मेरी आज की हिंदी की वर्कशीट। आपको ज़रूर बताइएगा मुझे ये कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है मेरी वीडियो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ मैं। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।